ये क्या है, मौलिक अधिकार के संरक्षक है। मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार के संरक्षक हैं कौन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। तो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। नंबर 1 आपने देखा होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होती है रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट होती है, ठीक है। अभी हम बताते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है उसको थाने में आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हो, 24 घंटे से ज्यादा आप थाने में नहीं रख सकते हो। उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने शरीर प्रस्तुत करना है, आपको करना है। अगर ऐसा नहीं करती है पुलिस, ऐसा नहीं करती है तो वो कुछ कारण बताती है, जैसे मतलब उसके पास आज जो उसने हिरासत लिया हिरासत का टाइम नहीं दिखाएगी, कितने बजे अरेस्ट किया है, या ये कह देगी ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, ठीक है, या उस दिन संडे पड़ गया हो, इतवार पड़ गया हो, जिस वजह से किया करने कि मजिस्ट्रेट सामने पेश नहीं किया होगा, वो कारण बताएगी पुलिस। अगर ऐसा नहीं करती है पुलिस तो आप हैबियस कॉर्पस रिट जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि आर्टिकल 32 आपको जो देता है और आर्टिकल 226, तो इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और हैबियस कॉर्पस रिट जारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज समझ ली कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हैबियस कॉर्पस एक प्रकार की रिट होती है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर कोई आदमी आप थाने में हैं तो थाने में आपको 24 घंटे तक आपको थाने में रखा जा सकता है, उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है पुलिस तो आप एक अपना वकील करके आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 32 तक, और हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट 226 तक एक रिट जारी कर सकता है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, जिसके तहत आप अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी बात कही जाती है कि दूसरी रिट की बात की मैंडामस, जिसे कहते हैं परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, बी कमांड, इसका मतलब मीनिंग होता है बी कमांड, हम आदेश देते हैं। अब आदेश कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, ठीक है। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, जब कोई, इसमें कहा जाता है मैंडामस में, परमादेश में आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम सही से
नहीं कर रहा होता है। जैसे आप ये देख, जैसे जैसे शिक्षा, शिक्षा क्या है? शिक्षा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अधिकार है। आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का के तहत एक कर लीजिए, ठीक है। इसमें रखा गया, लेकिन आप एडमिशन करवाने आते हो और कोई भी शिक्षक हेड मास्टर आपसे सरकारी स्कूल में पैसा लेता है एडमिशन कराने के लिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंडामस जो रिट है वो जारी हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, उससे पूछताछ की जाएगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। अब उसे क्या कराइए, बुलाया जाएगा, अब वहां पे बहुत ज्यादा इसकी लताड़ पड़ेगी, किसकी, जो भी शिक्षक हो या हेड मास्टर हो जो ऐसा कृत्य कर रहा है, ठीक है, पैसे ले रहा है, ठीक है, तो ये रिट जारी की जाती है, मैंडामस, ठीक है। अब रिट 3 नंबर की आती है अधिकार परीक्षा, अधिकार, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्वा वारंटो, क्वा वारंटो, क्वा वारंटो। क्वा वारंटो क्या होती है, अधिकार परीक्षा क्या होता है, अधिकार परीक्षा। इसमें कहा जाता है कि आपकी व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटीज है, ठीक है। अगर बात की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी जितने काम के लिए योग्य है, जब कोई सरकारी अधिकारी जब कोई सरकारी अधिकारी जितने काम के लिए योग्य है, जितने काम के लिए योग्य है, उससे बढ़कर काम करे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई सरकारी अधिकारी है, जितने काम के लिए योग्य है उससे बढ़कर काम करे, तो अधिकार परीक्षा या क्वा वारंटो रिट जारी की जाती है, ठीक है। जब कोई सरकारी अधिकारी जितने काम के लिए योग्य हो और उससे बढ़कर काम करे, तो कौन सी रिट जारी होगी, क्वा वारंटो। अब देखते हैं कौन कौन से काम कर सकता है कोई, तब कौन सी क्वा वारंटो रिट जारी हो सकती है। देखो आप, क्वा वारंटो, अधिकार परीक्षा, ठीक है। जैसे जो स्कूल होता है, स्कूल में माली होता है, माली क्या करता है, माली काम है पौधों को सींचना, लेकिन माली क्या करे, मैथ पढ़ाने लगे, तो क्या होगा, हमारे मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। लेकिन क्या, जिसका काम था, माली का काम क्या है, पानी लगाना है पौधों में ना, अब वो क्या कर रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है ना, कर रहा है, हम लोग को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, ठीक है, हमारी जिंदगी क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब बच्चे क्या होंगे, कोई जिंदगी ऐसा कोई बच्चा ही नहीं बन पाएगा जो मैथ ले पाए, सबके मैथ की चौपट कर देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, कि हमारी लाइफ के लिए कहता है, प्राण के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ तो जिंदगी क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, सरकारी हॉस्पिटल में जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी के जाके इंजेक्शन लगा दे, जाके किसी के क्या कर दे, जाके इंजेक्शन लगाएगा, जाके क्या हो जाएगा, इंजेक्शन लगाएगा जाके, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। उसका काम थोड़ा ना है, डॉक्टर के कहने पे क्या हुआ, उसने इंजेक्शन लगा दिया, तो क्या होगा कि हमारी जो लाइफ है उसके लिए क्या खतरा है। तो आर्टिकल 21 का
उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल जो 21 है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो क्या होगा, क्वा वारंटो रिट जारी की जा सकती है हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है। जैसे नर्स होती है, नर्स आपने देखा होगा, नर्स नर्स काम का है, ऑपरेशन करने का नर्स काम नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने पे क्या होता है, नर्स ऑपरेशन कर देती हैं, ठीक है। तो व्यक्ति की क्या है, जान को खतरा है, ठीक है, जान को क्या है, खतरा है। तो ऐसे काम को ऐसे काम अगर कोई करता है, किसी ने देख लिया सबूत के साथ अगर पाया जाता है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं और क्वा वारंटो जो अधिकार परीक्षा रेट है वो आप जारी करा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तहत, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रतिषेध, 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 कौन, प्रतिषेध चौथे नंबर की प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रतिषेध, प्रतिषेध, ठीक है। जब कोई निचली अदालत ऐसे काम को कर रही हो, अब इसमें क्या है, जब कोई निचली अदालत ऐसे काम को कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट है, अब काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई का ऐसा कोई मसौदा है या कोई ऐसा मैटर है जिसपे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम कर रहा है, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, इस काम को देखेगा, ठीक है, अपने पास मंगा लेगा, ठीक है। कौन मंगा लेगा, हाई कोर्ट अपने पास मंगा लेगा। और हाई कोर्ट क्या होगा, इस तरीके से अगर कोई देख रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट के क्षेत्र से बाहर है तो सुप्रीम कोर्ट मंगा लेगा अपने पास, ठीक है। तो जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन, जी क्या बात है, जब कोई निचली अदालत ऐसे काम कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, तो प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है, ठीक है। अब देखेंगे रिट नंबर 5, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्स्टियोरेडी, ठीक है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या होता है, कोई भी फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निचली अदालत के फैसले को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सकती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सकता है, ये बात कही गई उत्प्रेषण रिट में, ठीक है, सर्जियोरेडी रिट। इस रिट में क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सकता है, हाई कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सकता है, ठीक है। तो ये रिटें थी 5 प्रकार की, इसमें रिटों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप दोस्तों कैसा लगा कमेंट में बताइए।